दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए। दोस्तों आज मैं बात करूंगा, बात तो पुरानी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि देश के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन कभी राजनेता भी रहे हैं और उन्होंने इलाहाबाद से जब 1984 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था तो उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। और वो कैसे चुनावों में जीते, इसी मुद्दे पर आज मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों हुआ क्या कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब राजीव गांधी ने चुनावों की बागडोर संभाली थी और प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो 1984 के चुनाव जब हो रहे थे तो राजीव गांधी को इलाहाबाद सीट से कोई मजबूत कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, चूंकि उस सीट से हेमवती नंदन बहुगुणा जो बहुत ही कद्दावर राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, उनके मुकाबले में किसको खड़ा किया जाए, ये बड़ी समस्या राजीव गांधी के सामने थी। तो अंत में राजीव गांधी ने अपने बचपन के दोस्त और तत्कालीन सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को चुनाव लड़ने के लिए राजी किया और इलाहाबाद सीट से उनको टिकट दी। दोस्तों वो चुनाव भी ऐतिहासिक था और बल्कि ये कहिए कि पूरे देश की निगाह उस चुनाव पर थी। अमिताभ बच्चन जब इलाहाबाद की सड़कों पर चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे तो उन्हें देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती थी और लोग उनके फिल्मी डायलॉग सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। दोस्तों वो थे सुपरस्टार, एंग्री यंग मैन की भूमिका में पूरे देश ने, दुनिया ने उनको देखा था और सब उनके दीवाने थे। और लड़कियां तो इतनी दीवानी थी, जो नौजवान लड़कियों ने जब वो जिस सड़क से गुजरने वाले थे तो उस सड़क पर अपने दुपट्टे बिछा दिए थे कि इस सड़क से गुजरेंगे। तो दोस्तों जब अमिताभ बच्चन की जीप उस सड़क पर आई तो उन्होंने वो सारे दुपट्टे हटवा दिए और उन युवा लड़कियों से, महिलाओं से भी उन्होंने वोट मांगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि भारी तादाद में, लाखों की तादाद में सड़कों पर लोग, इलाहाबाद की सड़कों पर लोग उमड़ते थे। जहां वो चले जाएं, कचहरी में चला जाएं तो वहाँ हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। जब उनकी जीप चुनाव प्रचार के लिए निकलती थी तो लोग सड़कों पर, सड़कों के दोनों किनारे, दुकानों पर, महिलाएं मकानों पर उनको देखने के लिए आ जाती थी। तो दोस्तों ऐसा नज़ारा भारत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा था। दोस्तों इसमें एक उनकी जीत में एक और शख्स की बहुत बड़ी भूमिका थी, वो थी जया भादुरी की, यानी अमिताभ बच्चन की पत्नी की। दोस्तों आपको ये भी मालूम होगा कि जया भादुरी अपने समय में बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार रही हैं। उन्होंने भी जितनी फिल्में की उनमें अपने अभिनय का उन्होंने लोहा मनवाया। और दोस्तों और अपने पति को जिताने के लिए जो चुनावी तड़का उन्होंने लगाया अमिताभ बच्चन की जीत में, वो भी अपने आप में बहुत काम आया। तो दोस्तों उन्होंने इलाहाबाद की सड़कों पर चुनावी सभाओं में निकलकर कहा कि मैं इलाहाबाद की बहू हूँ और अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के छोरा हैं, यहाँ के बेटा हैं, और मैं इलाहाबाद की बहू होने के नाते आपसे मुंह दिखाई में अमिताभ बच्चन को जिताने के लिए आपसे वोट मांगती हूँ। और दोस्तों ये नारा काम कर गया। जया भादुरी ने अपने पति के लिए मुंह दिखाई में वोट मांगे और दोस्तों उस मुंह दिखाई में इलाहाबाद के लोगों ने भर भर कर अमिताभ बच्चन को वोट दी और रिकॉर्ड तोड़ वोट दी। दोस्तों इस स्टारडम और सहानुभूति की लहर का नतीजा यह हुआ कि अमिताभ बच्चन ने पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता HN बहुगुणा को 68.2% वोट हासिल करके 2,96,000
629 वोटों के विशाल अंतर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को हराने का काम किया। यह उस समय के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी दोस्तों। तो ये था अमिताभ बच्चन का राजनीतिक सफ़र। हालांकि वो सफ़र बहुत दिनों तक नहीं रहा। जब राजीव गांधी पर आरोप लगाए गए थे, वीपी सिंह जो तत्कालीन राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री थे, उन्होंने उनको तोपों के मामले पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। हालांकि उस आरोप में अमिताभ बच्चन का भी नाम आया था लेकिन दोस्तों जब अदालत में मामला गया तो वो आरोप कहीं नहीं ठहर पाए और अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी भी उन आरोपों से बरी हो गए थे। लेकिन दोस्तों ये बड़ी दुख की बात है कि जो बच्चन परिवार और गांधी परिवार 3 पीढ़ियों के दोस्त थे, तेजी बच्चन जो अमिताभ बच्चन की माँ थी, वो इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी दोस्त थी, सहेली थी और वो इकट्ठे रहती थी। दोनों परिवार में बहुत ही प्यार का रिश्ता था। और जो अमिताभ बच्चन के कभी पिता थे हरिवंश राय बच्चन, उनको पंडित नेहरू ने हिंदी विभाग, भारत सरकार में हिंदी भाषा का कार्यभार सौंपा हुआ था। तो ये जो रिश्ता था बहुत ही अजीब और घनिष्ठ था। अमिताभ बच्चन सोनिया गांधी को अपनी भाभी मानते थे। और एक और रिश्ते से कहा जाता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमिताभ बच्चन को अपना मामू बोलते थे, उन्हें मामू कहकर पुकारते थे। तो इससे ही ये पता चलता है कि उन दोनों परिवारों के बीच कितने घनिष्ठ और प्यार भरे संबंध थे। लेकिन वक्त तो बलवान होता है, वक्त के चलते कुछ हादसे ऐसे हुए कि दोनों परिवारों के बीच में खटास हो गई और राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से इस्तीफा मांग लिया था और अमिताभ बच्चन ने भी इलाहाबाद सीट से जीती हुई ऐतिहासिक सीट को से इस्तीफा दे दिया था। कहाँ तो इतना प्यार था कि जब कुली की शूटिंग, अमिताभ बच्चन की जो फिल्म थी कुली, उसकी शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी और उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। ये संभवतः 1982 की बात है। तो राजीव गांधी विदेशी दौरा छोड़कर अमिताभ बच्चन को, अपने बचपन के जिगरी दोस्त को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जहां इतना गहरा भाई वाला, दोस्त वाला संबंध रहा हो। तो वहां पर फिर रिश्ते भी बिगड़े, तो ऐसे बिगड़े कि आज तक संभवतः दोनों परिवारों में बोलचाल तक नहीं है। तो दोस्तों रिश्ते क्यों बिगड़े, इस मुद्दे पर हम कभी फिर बात करेंगे, गहराई से बात करेंगे कि इतने दोस्ताना संबंध आखिर खराब हुए तो क्यों हुए, जो आज तक भी खराब ही चल रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से तत्कालीन सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने 1984 में इलाहाबाद का चुनाव जीता और किस तरीके से उनकी पत्नी जया बहादुरी ने इलाहाबाद की अपने आप को इलाहाबाद की बहू कहते हुए मुंह दिखाई में अमिताभ बच्चन के लिए वोट मांगे थे। तो दोस्तों ये था मेरा मुद्दा। आपको कैसा लगा? देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।